इनकी दृष्टि सेफई से बाहर नहीं जाती है। इस सेफई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को देके जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रकांत पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर लिया जाता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ा है आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पैसा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, और व्यापारी की सुरक्षा में सेल लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा इनका चलता था। और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा रहा है। समाजवादियों का नारा है खादी और हमारा। समाजवादियों का नारा है खादी और हमारा है। और इसीलिए 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। और बहनों भाइयों, एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने इन गुंडों से 64,000 एकड़ लैंड कब्जे से खाली करवाई है। इनकी पर है। एक परेशान है कि धर्मेंद्र सरकार अगर इसी तरीके से कार्य करेगी तो फिर इनकी गुंडागर्दी, इनकी रोजी रोजगार का जो जरिया है सब बंद हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। और धंधा चौपट हुआ नहीं कि पार्टी की चौपट हुई नहीं। और अपने उस चौपट होने से भय से आज ये लोग हरियाणी आंसू बहाने का काम करेंगे। आपके नाम आएंगे, कमर करने दलील देंगे, तमाम प्रकार से आपको बहाना देंगे, लेकिन इनके पैर में कई पैमाने बनाने की किसी को आवश्यकता नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पैदान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया था। ये वही समाजवादी है तो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चला करके मां सरयू को नौबहाल करने का कार्य करते हैं। इसलिए बहनों भाइयों, इन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, आपके सामने ज्यादा दूर नहीं जाना है। हम काशी और लखनऊ या गोरखपुर के विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आपके पास का बॉर्डर अगर किसी को देखना है, हमारी अयोध्या धाम में आ जाए। अयोध्या में आकर के आज अयोध्या का विकास दिखाई दे रहा, सड़कें 4 लेन की हो गई, 6 लेन की हो गई, टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बन गए हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए हैं, यहाँ पर अच्छे बस स्टैंड बन रहे हैं, नए होटल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, होम स्टे के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज
लगता है जैसे हरिद्वार में अर्ज की पीढ़ी, वही एहसास करा रहा। और इसलिए बहनों भाइयों, यही तो विकास, यही तो स्वभाव वातावरण, यही समाजवादी पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो तो इस बात पर भी विरोध कर रहे थे, तो अयोध्या में राम मंदिर में तो आपका समाधान है, पहले क्या कहते थे? कहते थे कि अयोध्या का समाधान हो गया तो घोट की नदियां बहेंगी। अरे हमने कहा घोट की नदियां बहाने वाले सब जहन्नुम में जा चुके हैं। अयोध्या ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश शांति रहेगा। गंगा गंगा के उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। ये लोग किसी गरीब के लिए नहीं, किसी किसान के लिए नहीं, किसी बेटी बहन और किसी दादाजी के साथ कभी नहीं खड़े होते, किसी युवा के साथ कभी नहीं खड़े होते। ये जब भी खड़े होते हैं किसी माफिया के साथ खड़े होते हैं, किसी पेशेवर अपराधी के साथ खड़े होते हैं, किसी दुष्कर्मी के दबाव में खड़े होते हैं। लगातार लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आ रहा हूं भाइयों, यह समय अयोध्या के लिए, मिल्कीपुर के लिए, अयोध्या की तट पर मिल्कीपुर का भी समग्र विकास हो, इसके लिए चंद्रभान पासवान यहाँ की आवश्यकता है। एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य कार्यकर्ता, कोई अपेक्षा नहीं, टिकट के लिए व्यक्ति किसी के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं गया, किसी के पास नहीं गया, केवल भाजपा का कार्यकर्ता राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़ना है। और बहनों भाइयों, एक ही मिशन है, एक ही मिशन है, अयोध्या का विकास हो, मिल्कीपुर का विकास हो, भौगोलिक का विकास हो, मिल्कीपुर का विकास हो, अयोध्या का समग्र विकास की तर्ज पर आगे रहे, रोजगार का सृजन हो, बेटी और पहले सुरक्षित हो, हर व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। और इस मिशन को केवल बहन इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ही ले जा सकती है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, कल सायंकाल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा।